जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है, उनका जीवन संघर्ष और चुनौतियों से भरा हुआ था। जब 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ तो यह एक स्वाभाविक रूप से ऐतिहासिक मोड़ था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा तक पहुंचने का रास्ता इतना सरल और सीधा नहीं था और उस समय भारतीय समाज में जातिवाद की जड़ें बहुत ही ज्यादा गहराई तक फैली हुई थी। दोस्तों, संविधान सभा में शामिल होने के लिए अंबेडकर को न सिर्फ सामाजिक भेदभाव से जूझना पड़ा, बल्कि उन्हें राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अनेक चुनौतियां मिली। संविधान सभा में जगह बनाने के लिए उन्हें कई बाधाओं को पार करना पड़ा। पहले तो उन्हें कांग्रेस और कई अन्य प्रमुख दलों द्वारा नजरअंदाज किया गया। इसके बाद जब उन्हें संविधान सभा में शामिल होने का अवसर मिला तो उन्हें अपने विचारधारा और सिद्धांतों को मनवाने के लिए सत्ता और प्रभावशाली नेताओं से टकराव भी करना पड़ा। यह सब किसी भी प्रकार के बड़े कामों से कम नहीं था, लेकिन अंबेडकर ने हर मुश्किल को अपने साहस, दृढ़ता और बुद्धिमत्ता से चुनौती दी। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करते हैं आखिर वह कौन सी कठिनाइयां थी जिनसे होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा तक पहुंचे और किस प्रकार उन्होंने समाज के हाशिए पे पड़े वर्गों के लिए आवाज उठाई। लेकिन यह जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को शुरुआत में इस सभा में शामिल होने के लिए बुलाया ही नहीं गया था। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां पहले से ही संविधान सभा में प्रतिनिधि चुनी जा चुकी थी और दूसरी तरफ अंबेडकर के विचारों के कारण इन दलों द्वारा सीधे तौर पर नकारा कर दिया गया था। यह संविधान सभा में पहुंचने के लिए अंबेडकर की पहली बड़ी कठिनाई थी, क्योंकि उस समय उन्हें केवल एक दलित नेता के रूप में देखा जा रहा था, जबकि वह भारतीय समाज के संपूर्ण बदलाव का सपना देख रहे थे। लेकिन दोस्तों, इतने कठिनाइयों के बावजूद भी अंबेडकर ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उन्होंने अपनी दिशा को स्पष्ट रूप से पहचाना था। उनके लिए यह केवल संविधान सभा में जगह पाने का सवाल नहीं था, बल्कि यह दलितों और अन्य शोषित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने का एक बड़ा मौका था। दोस्तों, बाबा साहब को संविधान सभा में शामिल होने का अवसर तब मिला जब ब्रिटिश सरकार ने उन्हें संविधान निर्माण के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का सदस्य नियुक्त किया। इसके बाद भी अंबेडकर के सामने आने वाली चुनौतियों की संख्या कम नहीं हुई। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का स्वागत भेदभाव से भरी भावनाओं के साथ हुआ। एक तरफ उन्होंने अपनी उपस्थिति से यह साबित किया कि दलित वर्ग को भारतीय राजनीति और समाज में एक समान स्थान मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपने विचारों के लिए लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा था। संविधान सभा के कई सदस्य अंबेडकर के विचारों से सहमत नहीं थे। उनके लिए संविधान में दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहाँ तक कि कई सदस्य यह भी मानते थे कि इससे समाज में और अधिक असमानताएं उत्पन्न होंगी और अंबेडकर को इस विचारधारा को चुनौती देने में कठिनाई हो रही थी। उन्होंने संविधान सभा में कई बार यह कहा कि हमारे देश के समाज में जब तक जातिवाद और असमानता रहेगी तब तक एक सशक्त और समावेशी लोकतंत्र की उम्मीद नहीं कर सकते। उन्होंने जोर देकर यह कहा कि यदि भारत को सशक्त लोकतंत्र बनना है तो संविधान में दलितों के लिए विशेष अधिकार और अवसर सुनिश्चित करने ही होंगे। जैसा कि अभी तक की कहानी से आप सभी ने यह अंदाजा लगा लिया होगा कि अंबेडकर को संविधान सभा में काफी विरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन उनके विचारों को कई प्रगतिशील नेताओं और समाज सुधारकों का समर्थन भी मिला। विशेषकर उन्होंने संविधान सभा में जातिवाद को समाप्त करने और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए जो भी कदम उठाए उन्हें उनके समर्थकों ने सराहा। उनके विचारों से यह स्पष्ट था कि भारतीय समाज में कोई बदलाव तभी संभव है जब हम जातिवाद, असमानता और भेदभाव के खिलाफ मजबूत कदम उठाएं। अंबेडकर ने संविधान में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे के सिद्धांतों को केंद्रीय रूप से स्थापित किया ताकि किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग और सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े। संविधान सभा में अपने संघर्ष के दौरान अंबेडकर ने दलितों के लिए आरक्षण, शिक्षा और नौकरी में समान अवसर और जातिवाद के खिलाफ मजबूत कानूनी प्रावधान हो। उन्होंने संविधान में यह सुनिश्चित किया कि भारत के हर नागरिक को समानता का अधिकार मिले और सामाजिक न्याय के अधिकारों को संविधान में शामिल करने की दिशा में कड़ा दबाव डाला। आखिरकार अंबेडकर के संघर्ष और दृढ़ संकल्प के दम पर 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को मंजूरी मिल गई और अंबेडकर ने इसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज मानते हुए इस बात को स्पष्ट किया कि यह केवल कागज पर नहीं बल्कि एक मजबूत समावेशी
समावेशी समाज की नींव है। अंबेडकर का यह संघर्ष केवल दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए नहीं था, बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज के लिए था, क्योंकि उन्होंने यह सिद्ध किया कि समाज में भेदभाव और असमानता के बिना एक सशक्त और न्यायपूर्ण लोकतंत्र की स्थापना संभव नहीं है। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा तक पहुंचने का सफर बहुत ही ज्यादा कठिन था। उन्हें न केवल जातिवाद, सामाजिक असमानता और राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा, बल्कि उनके दृष्टिकोण को लेकर अन्य नेताओं से कड़ी आलोचना मिली। लेकिन उनके अविश्वसनीय साहस और संघर्ष ने, जो हर नागरिक को समान अधिकार और समान अवसर देता है, न सिर्फ उन्होंने संविधान को एक ऐसा दस्तावेज बनाया, अंबेडकर का यह संघर्ष न सिर्फ उनके लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, अपने राय और अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।